गरीब बिल्कुल मर गया है और ये इतने बेगैरत तो करप्ट लोग हैं, ये करप्ट माफिया है, ये बिल्कुल बिल्कुल गरीब के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो बेहिस और बेगैरत हुकूमत है जिसके ऊपर असर नहीं हो रहा, लेकिन अब ये मुहिम यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। आज धरना यहाँ ख़त्म होगा, कल से बलूचिस्तान में शुरू हो जाएगा। यह धरना हम उस वक्त तक देंगे जब तक हम अपने मुतालबात मनवा नहीं लेते। इन हुक्मरानों का वतीरा था कि अवाम को इतना परेशान कर दो कि वो अपनी रोजी रोटी के चक्रों में लगे रहें, एहतजाज की तरफ आए ना। ये तमाम सियासी जमातें पिछले 16 महीने इक़्तिदार में रही हैं, उससे पहले 3.5 साल इक़्तिदार में रही हैं। ये ही तो जिम्मेदार हैं लोगों को महंगाई में मुब्तला करने की। ये वापडा वाले जो हैं दफ्तरों में बैठे हुए, कौन से मुल्क में ये रह रहे हैं कि इनके सब कुछ फ्री है, जो हमें वो बिजली के दलदल में धकेल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है। जमात इस्लामी की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर, आज तीसरा रोज़ है जी। नाज़रीन, इस धरने का आवाम से जानते हैं और इनके कारकुनान और क़यादत से ये जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे कि आपको ये धरना कामयाब नज़र आता है या नहीं आता। नाज़रीन, इस धरने के तीसरे रोज़ हुकूमत वक्त हाकिम वक्त ने नाज़रीन पेट्रोल के अलावा अगर बात की जाए तो बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया पर यूनिट के हिसाब से। नाज़रीन, आवाम से जानते हैं और देखते हैं कि जमात इस्लामी के कारकुनान और क़यादत क्या कहती है इस बारे में। जब तक ये वापडा वाले जो हैं दफ्तरों में बैठे हुए, इनका बिल जो है ये अपनी जेब से नहीं देंगे। एक एक मुलाजिम ने 10-10 करोड़ को बिजली दी है जो हमारी जेब से निकलती है। इनका बाकी तमाम जो लोग हैं उनका इत्तेसाब है, वो चीज़ खरीदेंगे मार्केट से, पैसे से खरीदेंगे। ये बिजली वाले कौन से बने हुए हैं इस कौम के कि बिजली का बिल इनका फ्री है। एक एक आदमी जो है वो 50-50 लाख की उनकी बिजली घर वालों की उनकी बढ़ती है। ये बिल तो वो हमारे से लेते हैं, मुलाजमिन भी हमारे, पैसे भी हमारे, पेंशन भी हमारी, गाड़ियाँ भी हमारियाँ, जब बिजली भी हमसे वो फ्री लेते हैं। किसकी दबा, ये कौन सा मुल्क है, कौन से मुल्क में ये रह रहे हैं कि इनके सब कुछ फ्री है, जो हमें वो बिजली के दलदल में धकेल रहे हैं। इसलिए इसका कोई हल नहीं। बिजली का फौरी वक्त मुलाजमीन का वो करे तलाकुमा, ये बिल दें। जो हमारे ज़िले में बैठे हुए हैं इनको 4 ज़िले छोड़कर बना देने, ट्रांसफ़र करें तो उधर के इधर आए, इधर के उधर जाए। ये तो 10-10, 15-15 साल है एक इलाके में रह रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। इनका तो इत्तेसाब ही नहीं है, इनको पूछने वाले ही कोई नहीं है। गरीब बिल्कुल मर गया है और ये इतने बेगैरत तो करप्ट लोग हैं, ये करप्ट माफिया है, ये बिल्कुल बिल्कुल गरीब के साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या समझती हैं, क्या इस धरने की नाकामी समझती हैं या कामयाबी समझती हैं? जी इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और ये जो हमारा धरना है, हमारी ये जिद्दोजहद है, इंशाल्लाह ये रंग लेके आएगी इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? धरने का मकसद जो है ना, वो हमारा जो मकसद है इंशाल्लाह हम कामयाब हैं धरने में। हमारा तो आवाम को पैगाम था कि हम आवाम के लिए निकले हैं और आवाम भी निकले। अब सिर्फ हल जमात इस्लामी है, बाकी सारी जमातें जो कमरों में बंद पड़ी हुई हैं। सिर्फ जमात इस्लामी आवाम के लिए जो है ना सड़कों पे आई है। आवाम के लिए पैगाम था कि आवाम निकले और जमात इस्लामी का साथ दे, जमात इस्लामी का दस्तबाजू बने। जनाब, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस तरह से आवाम को बाहर निकलना चाहिए था और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस तरह से जमात इस्लामी का आवाम ने साथ दिया है? देखा जाए तो अभी जो सूरत हाल है ना, अब लोग आवाम जो है बहुत परेशान है। ठीक है, अब इन हुक्मरानों का वतीरा था कि अवाम को इतना परेशान कर दो कि वो अपनी रोजी रोटी के चक्रों में लगे रहें, एहतजाज की तरफ आए ना। ये तो बेहिस और बेगैरत हुकूमत है जिसके ऊपर असर नहीं हो रहा, लेकिन अब ये मुहिम यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। आज धरना यहाँ ख़त्म होगा, कल से बलूचिस्तान में शुरू हो जाएगा और फिर ये सिंध में भी जाएगा। इसलिए हमने अपनी मुसलसल जदोजहद जारी रखनी है, इन हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। हम ये चाहते हैं कि जो मुफ्त मराहत ये ब्यूरोक्रेसी जजिस को और को दे रहे हैं, ये फौरी तौर पर ख़त्म करें और इसकी बजाय 580 अरब रुपए की बचत करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। आप ये बताइएगा कि बिजली की बढ़ती कीमत जो आज से आगाज़ हो गया है, क्या आप इसको अपने धरने की नाकामी समझती हैं? नहीं, ये धरने की कोई नाकामी नहीं है। धरना हर सूरत में कामयाब है।
हम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके नताइज इंतखाबात में मिलेंगे। ये जो माफिया 75 साल से यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको दफन करके रहेंगे हम। जनाब ये बताइएगा, एक तरफ जमाते इस्लामी भूख और महंगाई के खिलाफ हड़ताल कर रही है, एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है, वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब 35वीं सालगिरह का इनेकाद करते हैं, जश्न मनाती है पीपल पार्टी, और नून लीग जोन सी है वह नवाज शरीफ के इस्तकबाल में मसरूफ़ है, PTI अपने केसों में मसरूफ़ है, तो मुल्क पाकिस्तान का दुख दर्द समझने वाला कौन है? जमात इस्लामी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अवाम का दुख दर्द समझती हो। हमेशा जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया है, वो ज़लज़ले की सूरत में हो, सैलाब की सूरत में हो, कोरोना की वबा की सूरत में हो, यतीमों की कफालत की सूरत में हो, हमेशा जमात इस्लामी सफ़े अव्वल में खड़ी नज़र आई है। और आज भी जब गरीब अवाम का दुख किसी को महसूस नहीं हो रहा, और सियासी जमातों की मैं बात करूं, ये तमाम सियासी जमातें पिछले 16 महीने इक़्तिदार में रही हैं, उससे पहले 3.5 साल इक़्तिदार में रही हैं। ये ही तो जिम्मेदार हैं लोगों को महंगाई में मुब्तला करने की, लोगों के घर भूख और नंग पैदा करने की। इसलिए उनको इस बात की ज़रूरत नहीं है, और वो ये समझते हैं कि ये अवाम हमारे बाजगुजार हैं, हम फिर आएंगे और फिर लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों से ज़बरदस्ती वोट हासिल करके, मैनेज करके इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा जनाब, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि जमात अव्वल जोन सी है वो सफ़े अव्वल में हमें हमेशा नज़र आती है, नो डाउट हम भी देखते हैं, चाहे वो सैलाब का हो, ज़लज़ले का हो, या फिर दीगर मामलात हो, जमात इस्लामी सफ़े अव्वल पे हमें नज़र आती है। सर, इतना काम करने के बाद जमात इस्लामी इक़्तिदार में क्यों नहीं आ पाती? जमात इस्लामी को लोग वोट देंगे। असल में अब इस नतीजे पर आवाम पहुंची है कि ये सारे हुक्मरान जो पिछले 5 साल इक़्तिदार में रहे, इन्होंने मुल्क को लूटने के अलावा, अपने केसेस ख़त्म कराने के अलावा आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आवाम की आंखें खुल रही हैं, आवाम जाग रही है, और इन सब से इंतकाम लेगी इंशाल्लाह इंतखाबात के मौके पर। ये धरना कामयाब है और आवाम की आवाज़ है, दिलों की बिजली और पेट्रोल के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ, गैस के बिलों के महंगाई है और आवाम बहुत तंग है और आवाम सड़कों पर आ चुकी है। जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ बनेगी और बन रही है, आवाम में इसकी प्रीज़ाई है, और गवर्नर हाउस के सामने हम एहतजाज करने के लिए हाफिजाबाद से तशरीफ लाए हैं। जनाब ये बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि ये धरना कामयाब होगा, अलबत्ता के धरने के तीसरे रोज़ पेट्रोल के अलावा अगर हम बात करें तो बिजली की फी यूनिट की जो कीमत है वो उसमें इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ है, ये हम तहरीक चला रहे हैं, तो इसके असरात कुछ वक्त के बाद सामने आएंगे जब आवाम हमारे साथ होगी और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अगर ये कामयाब नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी धरने देने वाले आप कहीं भी नज़र नहीं आते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये धरना उस तरह का नहीं होगा, ये धरना हम उस वक्त तक देंगे जब तक हम अपने मुतालबात मनवा नहीं लेते। कब तक बैठे रहेंगे आप? ये कोई लिमिट नहीं, जो हमारे कायद साहब कहेंगे, अगर मतलब मौत तक बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे।